हाय इतराना छोड़ और उस मनमौजी को खूंटे से बांध कर रख, वरना पछताएगी बाद में। हाँ, किसको? अरे तेरे रवि को। और अगर तब तक ये आदमी मर गया तो? आप बेफिक्र रहिए, आपका काम था इसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना, सो आपने पहुंचा दिया। हाँ भाई, तुम लाए हो इसने यहाँ? जी। क्यों? है? क्या मतलब? एक आदमी सड़क पे मर रहा था, मैं उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल ले आया और आप पूछ रहे हैं कि क्यों लाया? हमारा रिश्तेदार है के? जी नहीं। कौन सी गाड़ी है आपके पास? कार। अरे शुक्र है ट्रक नहीं था, उतना ट्रक तो चल लिया था जो। क्या मतलब? वैसे ठोका कैसे आपने? कहना क्या चाहते हैं आप? अरे मेरा मतलब है कि एक्सीडेंट कित हुआ? वो जो बाहर मेन रोड है, मैं वहां से लेफ्ट मुड़ा तो मैंने, लेकिन एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से नहीं हुआ। मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने इस आदमी को सड़क पे घायल पड़ा देखा, कुछ और लोगों की मदद से मैंने इसे उठाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और यहाँ मैं इलाज के लिए लाया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम इसने सड़क से उठा के लाए हो? जी। भाई कोई गवाह है तुम्हारे पास जिसने ये देखा हो कि जो एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से नहीं हुआ? हाँ, है क्यों नहीं, एक लड़का आया ना मेरे साथ में। अच्छा, लड़का आया साथ? तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि लड़का साथ आ लिया, ये तो बस लेते आप। वैसे जनाब वो लड़का किससे? अब यही कहीं है। मैं वो, यानी कि लड़का नहीं है। देखिए भाई साहब, आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज। चलिए। कहाँ? अरे अपनी गाड़ी दिखाइए। देखिए मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। अब ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नाम पता सब कुछ लिखा हुआ है, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे देखो भाई साहब, कानूनी कार्रवाई होने से पहले तो आप जान सकते हैं यहाँ। आप मेरे हेलो। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ रवि। देखिए मैं एक एक्सीडेंट केस में बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। आप एक काम कीजिए, वो मेरी जो ड्रॉर है ना, दूसरी वाली, हाँ उसमें वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप उसमें से वो फाइल्स निकाल के बॉस को दे दीजिए। उनसे कहिएगा मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। जी 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 हाँ, हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। देखिए साहब, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में मेरा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, आप मुझे जाने दीजिए प्लीज़। ठीक है, अरे चलिए थाने और चल के अपना और उस बुड्ढे का नाम पता लिखवा दीजिए। आप भी कमाल करते हैं, उस आदमी का नाम पता मैं भला कैसे जानूंगा? और अपना कार्ड तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। देखिए साहब, रजिस्टर में लिखवाना बहुत जरूरी है। चलिए। हाय हाय मिसेस खन्ना, अब मैं क्या करूं? वो तो सचमुच ही दफ्तर नहीं पहुंचे। तू घबरा नहीं आभा, मैं इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जरूर या तो मॉर्निंग शो में फिल्म देखने गया होगा या फिर किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहा होगा। नहीं नहीं मिसेस खन्ना, ये ऐसा नहीं कर सकते। अरे तू नहीं जानती, मैं पहचानती हूँ इन मर्दों की नस नस। मेरे रवि की भी? तो हाँ, तेरे रवि की भी। अब सब एक ही थैली के तो चट्टे बट्टे होते हैं। अब तू तो यहाँ पर बैठकर रोती रहे, और जब वो शाम को आएगा और उसे पता चलेगा तो बोलेगा वो डार्लिंग एक्चुअली मेरी ना गाड़ी खराब हो गई थी, या फिर बोलेगा वो मेरा एक दोस्त बीमार है ना, मैं उसको देखने के लिए अस्पताल चला गया था, या फिर ये भी कह सकता है कि हाय मेरे एक दोस्त के घर चोरी हो गई तो मुझे उसके साथ थाने जाना पड़ गया। अरे ये सब तो पैट बहाने हैं इन मर्दों के, तू आजमा लेना कभी भी। मिसेस खन्ना, उनके पास मोबाइल फोन भी तो है, हम उस पर फोन करते हैं। अरे तो करना। ये ले, जल्दी से नंबर लगा। हाँ बोलो आबा, क्या बात है? हाँ रवि, रवि तुम कहाँ से बोल रहे हो? थाने से। कह रहे हैं थाने से। मैं तो पहले ही कहा था, पूछ। रवि, क्या किसी दोस्त के घर चोरी हो गई थी? अरे नहीं, चोरी नहीं हुई है, एक्सीडेंट हो गया। ओह, फिर तो तुम हॉस्पिटल भी गए होगे ना? हाँ गया था। ये तो तीनों ही बहाने एक साथ बना रहे हैं। हाय, इसका मतलब बहुत जबरदस्त चक्कर है, कुछ
कर। रवि रवि, मैं तुम्हारे सारे बहाने अच्छी तरह समझती हूँ। कल से तुम मुझसे कह रहे थे कि ऑफिस में एक मीटिंग है और आज उधर किसी लड़की के साथ बैठकर। यू प्लीज शट अप इडियट। क्या हुआ? फोन काट दिया। हाय। दंड कैसे पड़ा भाई? पिछले हफ्ते साइड लेते हुए ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक ने टक्कर मार दी? अरे ये तो ताजा दंड लग रहा है, जैसे अभी भी पड़ा हो। हाँ, आप भी कमाल करते। ये कोई खाने की चीज है जो ताजा या बासी होगी? मैंने कहा ना आपसे, पिछले हफ्ते साइड लेते हुए एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। ट्रक ने टक्कर मारी हो, जो कार साबुत बच गई। हाँ, कमाल है। अरे साइकिल तक की टक्कर ना सह सकती हो माचिस की डिबिया, और जनाब फरमा रहे हैं कि ट्रक ने टक्कर मार दी। ये होया कार ने, हैं? ये छोटा दंड पड़ा बस। हैं? ठीक है, मेरा तो दिन बर्बाद हो ही गया है। अब आपको जो करना है कीजिए, पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए अपनी। अरे साहब, आप तो नाराज हो रहे हैं। आखिर हमें भी तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अरे एक आदमी के एक्सीडेंट का मामला है, कल ने वो आदमी मर भी सके। आप तो यही दुआ मना रहे होंगे कि वो आदमी जल्दी से जल्दी मरे और आप फांसी का फंदा मेरे गले में डालें। अब क्या करें साहब, अब कानून तो अपना टाइम लेगा ही। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी इसी मुस्तैदी की वजह से इस शहर में इतना अमन, चैन, सुकून और शांति जो है। यो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं? अब आप खुद ही समझ लीजिए। हमें लग रहा है आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, आपको अपनी काबिलियत पे इतना शक है? अरे साहब, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं, हमेशा आपके साथ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, सुबह से जो मेरी ये सेवा हो रही है। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तो समझाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ आपको। आइए लो, इंस्पेक्टर साहब आ गए, वही समझेंगे आप। आइए। अरे हाँ, इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तुझे जरा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ये आप क्या कह रही है मिसेस खन्ना? मेरी तो दुनिया लुट रही है और आप कह रही हैं कि मैं ठंडे दिमाग से सोचूं? लेकिन ऐसे मसलों का हल ठंडे दिमाग से ही निकलता है भाई। ओह, लेकिन दिमाग कैसे ठंडा करूं? वो तो पूरी पागल है, पागल। मिसेस खन्ना, आप मुझे पागल कह रही हैं? अरे पागल, मैं तेरे को पागल नहीं कह रही, वो तेरा घरवाला बना रहा है तुझे पागल। हे भगवान, मैं तो कभी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचती। हाय, यही तो गलती होती है हम भोली भाली औरतों से। प्यार में इन मर्दों को अपना सब कुछ दे देती है। क्या सब कुछ नहीं देना चाहिए? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले तू ऐसा कर, ये पानी पी और अपना दिमाग ठंडा कर। नहीं नहीं मिसेस खन्ना, मुझे प्यास नहीं है। वो पीना पीना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। पी। अच्छा, फिर पी लेती हूँ। हाय हाय हाय, तेरे चक्कर में तो मैं भूल ही गई। मैं तो कुकर में आलू चढ़ा कर रखाई थी उबलने के लिए। मैं जरा गैस बंद करके आती हूँ, तुझे तब ठंडे दिमाग से बैठ कर सोच। अच्छा, वेल मिस्टर रवि, आई एम सॉरी आपको काफी तकलीफ हुई, लेकिन आप मानेंगे कि ये सब हमारी ड्यूटी में शामिल है। मतलब मैं जा सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर आप हमें बताए बगैर नहीं जाएंगे। तो क्या आपको अभी भी मुझ पर शक है? देखिए, मैं मानता हूँ ये सब काफी तकलीफ दे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसका कोई अता पता हमारे पास नहीं है। अब आप उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं और आपकी गाड़ी पर एक्सीडेंट का निशान है। मगर इंस्पेक्टर साहब देखिए, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू मिस्टर रवि, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए। अब अगर एक्सीडेंट वाली साइड से एक भी आदमी आपके साथ आकर ये बता देता कि वो एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से नहीं हुआ है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ता। देखिए, एक लड़का अस्पताल तक आया था, लेकिन उस बूढ़े को छोड़ने के बाद में वो न जाने कहां चला गया। चलिए कोई बात नहीं, दुआ कीजिए कि वो बूढ़ा आदमी जल्दी से होश में आ जाए। आपका फोन नंबर और पता हमने नोट कर लिया है, अगर हमें जरूरत हुई तो आपको बुला लेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। आपकी भी इजाजत है? जाऊं?
हेलो। हेलो। हाँ आभा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ रवि। हाँ रवि, बोलो क्या बात है। तुम्हारी मुसीबतें कौन है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अब ऐसे काम ही क्यों करते हो जो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़े। हाँ हाँ, मैं भी सीरियस हूँ, बहुत सीरियस। हाँ हाँ ठीक है। अब वैसे भी मैंने थोड़ी ना कहा था फोन करने के लिए। शाम को भी जब तुम्हारी मर्जी हो तभी आना, ठीक है। कि जब तुम नाराज होती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो, इसलिए मुझे तुम्हें नाराज करना बहुत अच्छा लगता है। जाओ रवि, मैं तुमसे बात नहीं करती। पुलिस ने तो उल्टे मुझे ही फंसा दिया सर। पुलिस कहती है कि मैंने ही उस बूढ़े को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है। पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है उनके पास।